दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था, दूसरा हमारा टॉपिक था रोकड़ के अतिरिक्त अन्य रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए, अन्य प्रतिफल के लिए, अन्य प्रतिफल के लिए अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है। तो क्या होगा, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। भैया ये क्या है, ये भैया सिंपल सा ऐसा है। अब भैया ये क्या है, ये भैया सिंपल सा ऐसा है कि हमने कोई संपत्ति खरीदी। अब संपत्ति खरीदी तो नहीं, वेंडर पाने वाला है ना, हमने संपत्ति आ रही है वेंडर से, हाँ हमने कोई संपत्ति खरीदी, हमने उसको कैश ना देकर डिबेंचर दे दिए। मतलब संपत्ति हमारे पास आएगी तो कैश का पेमेंट करना होगा हमें, हमने कैश पेमेंट नहीं किया भैया, हमने क्या किया, उसको डिबेंचर दे दी, ले भाई डिबेंचर ले, ठीक है। तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, यहां पर सिंपल सा क्या है, ऋण पत्रों का निर्गमन क्यों किया जाता है, वैसे हमारे पास कैश आए, यहां पर सिंपल सा है, कैश नहीं आ रहा, संपत्ति आ रही है, वही बात है ना कि रोकड़ के अतिरिक्त, मतलब रोकड़ के अलावा कुछ आ रहा है, कैश नहीं आ रहा ना, यहां हमारे पास क्या आ रही है, असेट्स आ रही है, हमने असेट्स ली और उसको डिबेंचर दे दिए। तो क्या एंट्री होगी यहां पर, देखो सबसे पहले एंट्री तो क्या होगी, हमने परचेज की है, हमने वो जो है हमारे पास संपत्ति आई है, असेट आई है, तो क्या एंट्री होगी, पहली जो इसकी एंट्री होगी वो होगी दोस्तों हमारे पास वो आ रही है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। क्यों, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। तो आ क्या रही है यहां पर, सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर या सेलर, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, वेंडर अकाउंट, मतलब बेचने वाला ये है विक्रेता, यहां पर ने संपत्ति आ गई हमारी कंपनी में, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री भैया कुछ ऐसी होगी कि वेंडर को अब हम, भाई हमने खरीदी, नॉर्मल केस में क्या होता, हम उसको पैसा देते, तो क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर पाने वाला, पाने वाले को डेबिट करो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करते। लेकिन क्या करते हैं हम, वेंडर अकाउंट डेबिट, यहां वेंडर को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि पाने वाला डेबिट होता है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, यहां पर हम नॉर्मल केस में क्या करते हैं, टू कैश करते हैं, हाँ भाई कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पर डिबेंचर की बात चल रही है, हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं, तो यहां सिंपल सा आएगा डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ठीक है। उसको पैसे की जगह डिबेंचर दे दिया, नॉर्मल, और बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में, बस यही है, हम कैश की जगह उसको डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर दे दिया। और इसके बाद जो एंट्री होगी वो नॉर्मल एंट्री जो हम करते आए हैं वही होगी, जैसे हम उसको एट पार भी इश्यू कर सकते हैं, हम उसको एट डिस्काउंट भी इश्यू कर सकते हैं, वेंडर को जो ये डिबेंचर दे रहे हैं, हम उसको एट प्रीमियम भी इश्यू कर सकते हैं, उसकी वही सेम एंट्री होगी जो हमने पढ़ी है, जो हमने पढ़ी है अब तक, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ना, लास्ट वीडियो में जो हमने एंट्रीज पढ़ी वही सेम एंट्रीज होगी उसकी, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। वाली एंट्री, ये वाली जो एंट्री ना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये वाली एंट्री कौन सी है, ये एट पार वाली ही एंट्री है, ये एट पार वाली ही एंट्री है। यदि इसी कंडीशन में हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्री जैसे सेम एंट्री जो हम करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यदि एट प्रीमियम इश्यू करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो ये वाला सिस्टम रहता है इसका, किसका, ये
जो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। सिंपल है, नॉर्मल है, यहां पर वेंडर लिखना है हमें, और बाकी मैं समझा ही चुका हूं डिस्काउंट और प्रीमियम की लास्ट वीडियो में। अच्छा, इसमें दोस्तों एक चीज और हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, एक चीज ऐसी हो सकती है कि कभी कभी क्या है, हम संपत्तियां ही नहीं, हम उनकी देनदारियां यानी उनकी लायबिलिटीज भी ले लेते हैं, लायबिलिटीज भी ले लेते हैं, मतलब संपत्तियां तो ले रहे हैं। और बेसिकली होता कब है ये, जब हम कोई समझ लो बिजनेस पर ही टेक ओवर कर रहे हैं, किसी का बिजनेस ही खरीद रहे हैं, तो हमारे पास संपत्तियां भी आ रही है और असेट्स भी आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, जैसे समझ लो हमने लायबिलिटी भी खरीद ली या फिर हमने ले ली, तो ये होगी, तो देखो असेट्स थी वो डेबिट में चली गई, अब लायबिलिटीज भी हमारे पास आ रही है तो वो यहां पर जाएगी टू सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री क्योंकि हमारा दायित्व है वो, लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। जब हम संपत्ति के अलावा किसी व्यापार की देनदारियां भी खरीदते हैं तो इस कंडीशन में ये वाली एंट्री होगी, संपत्तियां भी आ गई, देनदारियां भी आ गई, और हमने वेंडर अकाउंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इस कंडीशन में एक चीज और हो सकती है, जैसे मान लो, हां, लेकिन दोस्तों जब आप इश्यू करेंगे ना तो किस वैल्यू से इश्यू करेंगे, जैसे मान लो ये वाली है 1 लाख की हमारे पास संपत्ति आई है, और ये मान सकते हैं हम ये 50,000 के ये आए हैं, और वेंडर अकाउंट 1,50,000। ठीक है, लेकिन जब हम इश्यू करेंगे ना, यहां पर वेंडर अकाउंट 1 लाख 1 लाख की जो संपत्ति है, यहां पर ये मान लो 50,000 के देनदारी है, 50,000 वेंडर अकाउंट में हमने डाल दिए। लेकिन जब हम वेंडर अकाउंट जब इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यहां पर किस वैल्यू से इश्यू किया जाएगा, क्या 50,000 से, क्योंकि यहां 50,000 है, या फिर 1 लाख से? नहीं दोस्तों, 50,000 से कैसे करेंगे, हमारे पास संपत्ति है तो 1 लाख रुपए की आई है ना, तो हम 1 लाख से ही इश्यू करेंगे। कितने से? हाँ, 1 लाख से। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि किसी पर भी इश्यू कर सकते हैं, तो मैंने जो लास्ट एंट्री आपको बताई, कौन सी बताई, कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये मैंने जो एंट्री बताई ना आपको, ये किसकी है, ये एट पार की तो है, एट पार की यही एंट्री है। वो एंट्री बताई जो नॉर्मल एंट्री होगी वो एट पार की होगी, तो मैंने ये एंट्री बताई एट पार की। इसमें ही हम क्या कर सकते हैं, यदि डिस्काउंट पर हम इश्यू करते हैं तो क्या होगा, डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सिंपल, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। और यदि प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिंपल सा ये ट्रीटमेंट होगा। अब दोस्तों एक दो नई चीजें हैं इसमें, वो हम देखते हैं क्या है। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम संपत्तियां परचेज करते हैं या संपत्तियां क्रय करते हैं वेंडर से, तो हम उसके दायित्व भी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, बेसिकली होता कब है ये, जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, बिजनेस टेक ओवर करते हैं ना, उस कंडीशन में हम क्या है, यार संपत्तियां आएंगी तो दायित्व भी आएगा, भाई बिजनेस ही आप ले रहे हो तो इसमें एक क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें एक दो प्रॉब्लम आती है, वो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास बिल्डिंग आई, बिल्डिंग मतलब खरीदी या आई, हमने जब बिजनेस लिया तो हाँ नहीं, पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं अपन कि बोले भैया ये हमने
वो ले ली, लायबिलिटीज भी ले ली, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जैसे जब असेट्स आती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट। ये तो आ गई किसकी? असेट्स की। क्यों? क्योंकि असेट्स हमारी संपत्ति इसलिए डेबिट में गया, लेकिन हमने सोच लो लायबिलिटीज भी रख ली, लायबिलिटीज भी रख ली, तो उसकी क्या एंट्री होगी? मान लो असेट्स आई थी 1 लाख रुपए की, तो ये असेट्स आ गई 1 लाख रुपए की। अब वेंडर, वेंडर को कितना देंगे? लायबिलिटीज आ गई हमारे पास 50,000 की, ये 50,000 रुपए की लायबिलिटी आ गई। वेंडर अकाउंट में कितना जाएगा? 1,50,000 रुपए। सॉरी 1,50,000 नहीं, 50,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एक कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है कि जब आप वेंडर को इशू करेंगे डिबेंचर, तो क्या एंट्री करते हैं हम? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मैंने जैसा पहले बताया आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या एंट्री करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब यहां पर कितनी राशि लिखे? 1 लाख लिखे या 50,000 लिखे? अब आप बोलोगे सर संपत्ति तो एक्चुअल में 1 लाख की आई है, और हमने पिछली वाली एंट्री में किया था संपत्ति 1 लाख की थी, 1 लाख यहां पर वेंडर अकाउंट में डाल दिए थे हमने। सर यहां भी संपत्ति तो 1 लाख की आई है, क्या 1 लाख डाल दें? नहीं दोस्तों, नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर संपत्ति थी केवल, यहां पर संपत्ति के पास दायित्व भी तो आ रहा है। दायित्व हमने फ्री में थोड़ी ले रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने 1 लाख की संपत्ति ले ली, 50,000 का आपका दायित्व भी तो लिया है, तो दायित्व तो वो मैं चुकाऊंगा। आपको तो मैं कितना चुकाऊंगा? 50,000 ही, या फिर 50,000 के डिबेंचर ही दूंगा। तो यहां पर कितना आएगा? 50,000 रुपए। नॉर्मल है एकदम, 50,000। 50,000 रुपए, 1 लाख मत लिख देना। ये बोले संपत्तियों के हिसाब से आप 1 लाख लिख दो, नहीं 50,000, क्योंकि दायित्व भी तो आए। अब इसमें एक कंडीशन और है, क्या है वो देखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें एक ये है, मैं बताता हूं आपको कि कई बार ये क्या करते हैं, ये तो हो गई संपत्तियों के बाद, कई ये किसी कंडीशन में हो सकता है, समझ लो ये उसी कंडीशन में होता है नॉर्मली। तो जब हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं, तो मान लो हमने बिजनेस से टेक ओवर किया, हमारे पास बिल्डिंग आई, प्रैक्टिकल चलते हैं थोड़ा। बिल्डिंग आई 1 लाख रुपए की, हमारे पास फर्नीचर आया 50,000 रुपए के। हमारे पास क्रेडिटर्स या लायबिलिटी मान लो, लायबिलिटी आई 60,000 रुपए की, और ये 60,000 हो गए, हाँ। और ये बोलते हैं भैया क्रय प्रतिफल 1,20,000 में तय हुआ। अब इन्होंने क्या किया, बोले भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं हमने जो क्रय प्रतिफल का मतलब सीधा सा क्या है? सौदा जो है 1,20,000 रुपए में तय हुआ, मतलब 1,20,000 रुपए के डिबेंचर, नॉर्मल कंडीशन में कैश, यहां पर हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं इसलिए डिबेंचर, 1,20,000 रुपए के डिबेंचर हम आपको देंगे, ये बोल रहा है। देंगे तो ठीक है, दे दो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम को जानने का तरीका ऐसा ही है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। जानने का तरीका एक है। देखो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सिंपल सा एक ही फंडा है, उसका प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी और वो समझ में आएगा। टॉपिक पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहता है हम प्रैक्टिकल ज्यादा करें, ठीक है। तो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो प्रैक्टिकल के थ्रू आप पकड़ना, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर भी आया है, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू वेंडर अकाउंट। अब क्या है भैया, क्रय प्रतिफल 1,20,000 में तय हुआ, तो वेंडर अकाउंट में कितना जाएगा? 1,20,000। ये सौदे वाली रेट है,
ये 1,20,000 रुपए, ठीक है साहब। अब आप बोलोगे सर बिल्डिंग भी तो आई 1 लाख की, बिल्डिंग लिख दी हमने 1 लाख की। अब आप बोलोगे सर फर्नीचर है 50,000 का, ठीक है साहब फर्नीचर लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर लाइबिलिटी है 60,000 रुपए की, ठीक है सर लाइबिलिटी लिख दिया। अब क्या है इसका टोटल करके देखते हैं। ये तो बैठ रहा है डेबिट साइड का 1,50,000 रुपए, ये बैठ रहा है 1,20 और 60, 1,80,000 रुपए, मतलब 1,50,000 और 1,80,000 रुपए, दोनों के बीच का ये डिफरेंस क्या है सर? कभी आपने देखा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल सेम नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा तो सेम होता है ना। तो यही चीज है, यहां पर अंतर आ रहा है। अब ये अंतर क्या है, क्या है अंतर, कैसे आया? हमने सारी चीजें दे दी और प्रतिफल भी इन्होंने दे दिया, फिर अंतर कहीं का आ रहा है? ये सिंपल है दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है। ये जो अंतर की राशि है ना, अंतर की राशि क्या है? गुडविल है दोस्तों, गुडविल क्या है? गुडविल है अंतर की राशि। कितनी है? 30,000 रुपए। तो यहां पर क्या है, ये हिडन इंफॉर्मेशन है, आपको ये पूछ सकता है, आपको ये दे सकता है और फिर एंट्री करवा सकता है। यहां पर आप ऐसे एंट्री करोगे तो ये टोटल ही नहीं बैठेगा आपका। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब क्रय प्रतिफल की राशि ज्यादा होगी, जितना बन रहा है इनका हिसाब किताब, जिनका इनका हिसाब किताब बन रहा है, अगर क्रय प्रतिफल नहीं देता तो हम इसका टोटल कर देते और बाकी का क्रय प्रतिफल लिख देते, लेकिन यहां पर क्योंकि इसने दिया है तो यह हमें लिखना पड़ा। तो जो अंतर की राशि है वो क्या है? गुडविल है दोस्तों, ख्याति, गुडविल, ठीक है। कितनी है? 30,000 की। तो यहां पर लिखेंगे हम गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 रुपए। तो ये आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। हाँ, तो अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक रहा, ये तो ठीक हुआ कि आपने बोला क्रय प्रतिफल ज्यादा राशि में यहां पर तय हुआ है, तो आपने अंतर की राशि गुडविल बता दी, ठीक है। अब सर ये भी तो हो सकता है ना कि गुडविल की ये जो क्रय प्रतिफल है इसकी राशि कम हो, यहां पर मतलब इस साइड अपना कम पड़ जाए। जैसे प्रैक्टिकल देखें यदि अपन, तो क्रय प्रतिफल यहां पर मान लो कि तय हुआ 60,000 और 1,50, ये मान लो 80,000 में क्रय प्रतिफल तय हुआ। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ये पूरा हम देखो, बिल्डिंग हमारे पास सेम वही है, गुडविल का हटाते हैं क्योंकि हमने अभी अभी लिखा था गुडविल, तो जो ओरिजिनल हमारी एंट्री थी ये गुडविल का हमने इरेज कर दिया। बिल्डिंग का सेम है, फर्नीचर का सही है, लाइबिलिटीज का सही है, हाँ वेंडर का सर चेंजेस है थोड़ा। अब हम बोल रहे हैं सर कि क्रय प्रतिफल जो है 80,000 में तय हुआ। अब क्या है, अब इसका यदि हम टोटल करते हैं दोस्तों तो आता है 80,000 और 60,000 1,40,000 रुपए, और इसका टोटल आ रहा है दोस्तों 1,50,000 रुपए। अब क्या हो रहा है, अब क्रेडिट साइड में हमारा कम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सौदा कम रेट में तय हुआ है, इसलिए हो रहा है। पहले सौदा ज्यादा रेट में तय हुआ था तो हमने जो पैसा था वो गुडविल के रूप में शो किया कि भैया ये गुडविल का पैसा है ये। अब क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, सेम उल्टा हो रहा है। तो अब उल्टा अगर होता है तो इस संबंध में राशि कम पड़ती है, तो दोस्तों वो क्या होगी, वो होगी कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय अकाउंट में वो ट्रांसफर की जाएगी। किसमें ट्रांसफर करेंगे हम? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब ज्यादा था क्रय प्रतिफल तो हमने गुडविल के रूप में शो किया, जब कम है तो हम किसके रूप में शो कर रहे हैं? क्रेडिट साइड में कहां शो होगा? कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। जब ज्यादा था तब गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझा दिया है मैंने, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ के पढ़ो तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। 2 टॉपिक आज हमने पढ़े, नॉर्मल टॉपिक थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे, समझ के पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।